लहरों की आवाज़ के बीच और सदियों की कहानी सुनाता है, यह है सोमनाथ। कहते हैं यहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि टूटकर फिर से खड़े होने का साहस बसता है। अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर हर भक्त को यही एहसास दिलाता है कि आस्था कभी हारती नहीं है। जब घंटियों की ध्वनि हवा में घुलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे समय ठहर सा गया हो और मन बस एक ही नाम में डूब जाता है, हर हर महादेव। कई बार इतिहास ने इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये मंदिर पहले से ज़्यादा श्रद्धा के साथ खड़ा हुआ है, जैसे भगवान शिव इसे स्वयं खड़ा कर रहे हों। विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। तो आज हम आपको लेकर आए हैं सोमनाथ मंदिर, और आप यहाँ की शांति को और यहाँ के दर्शनों को अनुभव करेंगे हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोवन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं सोमनाथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हम लोग रात को यहाँ आए थे, पर दर्शन करने के लिए हम लोग अभी जो है रात को भी दर्शन किए थे। अब सुबह भी हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रात को वीडियो शूटिंग वगैरह यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। गाड़ी हमने जो है अपनी पार्किंग में लगा दी, और यहाँ पे फास्ट ट्रैक के थ्रू जो है वो आप अपनी गाड़ी, अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं तो आप अपनी 50 रुपये में अपनी गाड़ी को, जो जस्ट मंदिर से आप यूँ कह सकते हैं कि 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अपनी गाड़ी को पार्किंग के लिए खड़ा कर सकते हैं। ये फास्ट ट्रैक से ऑपरेटेड है, और कैश का मुझे हिसाब नहीं है। तो अभी हम लोगों ने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी। उसके बाद हम लोग जो है अभी मंदिर के लिए जाएंगे, मंदिर दर्शन करके आते हैं। जो व्यवस्था रहेगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग। पार्किंग से निकलते समय ही आपके सामने जो है वो डिजिटल लॉकर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने बैग वगैरह, और एक जगह पे आप अपने, मतलब ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पे जाते समय, मंदिर में जाते समय आप लोग जैसे नॉर्मली मंदिरों के अंदर आप अपनी चाबी वगैरह साथ में लेके जा सकते हो, हेडफोन वगैरह साथ में लेके जा सकते हो। पर यहाँ पे क्या है कि आपको चाबी वगैरह या फिर आपको अपने हेडफोन वगैरह साथ में रखना अलाउड नहीं है। कोई भी, इवन आपके पास अगर स्मार्ट वॉच वगैरह भी है तो वो भी आपको जो है वो डिजिटल मतलब अपनी लॉकर में रख के जानी पड़ेगी। ये ऐसी कोई भी चीज़ मंदिर में लेके जाना अलाउड नहीं है। और ये जस्ट सामने जो है वो आपको मंदिर जो भवन जो है वो नज़र आ रहा होगा, और दोनों तरफ इस तरीके से आपको जो है लोकल दुकानदार अलग अलग चीज़ें बेचते हुए, मंदिर से रिलेटेड चीज़ें बेचते हुए मिल जाएंगे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ना, सब ने अपनी अपनी दुकानें जो हैं वो सजाई हुई हैं। हम लोग मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर क्या है कि आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे ऊपर जो आ रहा है वो सोमनाथ मंदिर का नाम आ रहा है, और नीचे जो आ रहा है वो अहिल्याबाई मंदिर का नाम आ रहा है। एक्चुअली में सोमनाथ मंदिर जो जस्ट आपको जो है वो दिखाई देगा, जहाँ जिसके ऊपर जो है वो त्रिशूल लगा हुआ है, तो वो जो है वो नया मंदिर है, उसका नया निर्माण किया गया था। और जो अहिल्याबाई मंदिर है एक्चुअली में उसे अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था, और क्योंकि उस समय पे बाहरी आक्रमणों की वजह से बहुत बार ये मंदिर टूटा, बहुत बार वो बना। हम लोग आपके साथ इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पर जो आपको इन दोनों ही मंदिर को, जब आप यहाँ पे आते हैं, दोनों ही मंदिर को यहाँ पे विजिट करना चाहिए। और मंदिर में जब आप यहाँ से, इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपको जूते वगैरह जो है वो अपने सबमिट करवाने पड़ेंगे, या बहुत सारे लोग कहीं पे भी जूते अपने उतार देते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने की पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी। हाँ, अगर आप वीकेंड्स वगैरह पे आ रहे हैं, किसी फेस्टिवल डे पे आ रहे हैं, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे अभी आपको एक लाइन दिखाई देगी जिसमें आपको लोग अपना फ़ोन या अलग अलग चीज़ें जमा करवाते हुए दिखाई देंगे। तो वीकेंड्स वगैरह में क्या रह सकता है कि यहाँ पे ये लाइन जमा करवाने वाली और कलेक्शन करने वाली लाइन जो है वो लंबी हो सकती है। तो आप अपना समय जो वो उसके हिसाब से निकाल के लेके आएँ। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। किसी भी तरीके का मोबाइल, कैमरा, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। मतलब हम लोग लगता है ना नॉर्मली कि फ़ोन वगैरह तो लेके जा सकते हैं, या फ़ोन जब सबमिट हो रहे हैं तो चाबी वगैरह लेके जा सकते हैं। तो चार्जर तक भी कोई भी डिजिटल चीज़ जो है वो अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। कोई राइट साइड में जो काउंटर है वहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह जमा करवाने के बाद, अपने पर्स वगैरह जमा करवाने के बाद, की वगैरह जमा करवाने के बाद, यहाँ मेरे पीछे आपको दो लाइनें नज़र आ रही होंगी, जिसमें एक लाइन जो है वो मेल के लिए है, एक लाइन जो है वो फीमेल के लिए है। ये सिक्योरिटी चेक इन है, मतलब कि मेल वाली लाइन से जाएंगे, फीमेल वाली लाइन से जाएंगे। अंदर एक सिक्योरिटी चेक इन होगा, जिसका पहला काउंटर जो वो इस तरफ लगा हुआ है। और अगर आप बाई चांस फिर भी कुछ 19-21 करके कोई चीज़ अगर आप अंदर ले जाएंगे, तो बावजूद उसके आपको दोबारा से फिर सिक्योरिटी चेक इन होगा। आपको वो चीज़ डिपॉजिट करवाने के लिए दोबारा से फिर बाहर आना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि अगर कोई पर्सन बुजुर्ग है, या उसकी एज मतलब बुजुर्ग है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो वो यहाँ आके मंदिर परिसर में आने के बाद हेल्प डेस्क पे जाके अपने पास की डिमांड कर सकता है। मतलब उसे पास दिया जाएगा, पास लेके वो किसी भी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे चलते हैं उसकी हेल्प से जो है वो मंदिर के अंदर ले जाया जाता है उन्हें। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मेल और फीमेल जो वो अलग अलग लाइन से आ रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको पहले ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में अंदर जाने के बाद भी जस्ट जो है वो शिवलिंग के सामने अलग अलग लाइन लगते हैं। और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है जो नए वाला मंदिर है उसके लिए जा रहा है, सोमनाथ जी का जो नया मंदिर है उसके लिए जा रहा है।
और दूसरा जो वो अहिल्याबाई जी का जो मंदिर है जो उनके द्वारा बनाया गया था, उसका जो रास्ता है वो यहाँ पे जा रहा है। अभी मंदिर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है। यहाँ पे कोई ये पुराना हॉल वगैरह बिल्डिंग वगैरह थी, इसे तोड़ा जा रहा है। तो अब और इसके अलावा यहाँ पे दिन में 2 से 3 बार जो वो भोजन की व्यवस्था रहती है, कितनी बार रहती है एक बार वो भी हम जाके चेक करेंगे। और शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन जो है वो इस तरफ रहेगा, इस तरफ से जाना पड़ेगा आपको। तो भाई मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये भंडारे वाला क्षेत्र है, मतलब अन्न क्षेत्र इसे बोलते हैं। और यहाँ पे 2 बार दिन के अंदर जो है वो भंडारा चलता है। एक बार चलता है 11 से 3, मतलब दोपहर का भोजन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एक बार जो है वो रात का चलता है 7 से लेकर 11 बजे तक। तो अभी जो है क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पे पहुँचे, तो अभी जो है वो साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो आप अब कभी भी अगर आप यहाँ पे आते हैं, सोमनाथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और अगर आपको ये टाइमिंग सूट करता है तो आप यहाँ पे प्रसाद लेके जा सकते हैं, भोजन यहाँ पे आप करके जा सकते हैं। इस वाली बिल्डिंग के अंदर जो है वो भोजन की व्यवस्था, मतलब कि जो भंडारे का प्रसाद जो है वो इस वाली बिल्डिंग के अंदर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। और ये जस्ट सामने है अहिल्याबाई मंदिर के सामने, जो पुराने वाला जो मंदिर है अहिल्याबाई मंदिर, ये जो भंडारा क्षेत्र है उसके जस्ट सामने। और भाई ये जो है जस्ट सामने ये पुराने वाला मंदिर है। और यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, अभिषेक वगैरह करवाते हैं। और अभी ये लाइन जो है वो धीरे धीरे खिसक रही है। जो टूटता है वो भौतिक है, और जो बार बार खड़ा होता है वो सनातन है। और यही उदाहरण यहाँ पर दिया गया जब बार बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ अहिल्याबाई मंदिर के अंदर, जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन सोमनाथ मंदिर। और इसका जो निर्माण करवाया था वो अहिल्याबाई जो मालवा प्रदेश की रानी थी उनके द्वारा करवाया गया था। और ये जो मंदिर में जाने की जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन है नॉर्मल के लिए। और अगर आप अभिषेक वगैरह करवाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप पंडितों को यहाँ से आने के बाद पूछ सकते हैं, और उनकी मदद से जो है आप अभिषेक वगैरह करवा सकते हैं। हम लोग फ़िलहाल जो है वो सोमनाथ में हैं, और सोमनाथ में हम अहिल्याबाई मंदिर में हैं। और अहिल्याबाई ने एक बात को प्रूव किया था कि मतलब कि जो टूटता है बार बार वो भौतिक है, और जो अडिग रहता है वो सनातन है। मतलब कि इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया था, और इसका जो निर्माण है अहिल्याबाई मंदिर का, वो मालवा की राजकुमारी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। फिलहाल मालवा को जो है वो इंदौर बोला जाता है। हम लोग सोमनाथ में अहिल्याबाई मंदिर के अंदर बैठे हैं, और अहिल्याबाई ने ही इस मंदिर का जो है सोमनाथ मंदिर का जो ये जिस मंदिर के अंदर हम बैठे हैं इसका निर्माण करवाया था। और 18वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। 1760 से लेकर 1780 के बीच में इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। और इसके अलावा अहिल्याबाई ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया है। आप चाहे रामेश्वरम की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, बहुत सारे आप ज्योतिर्लिंग की बात करें, जहाँ पे अहिल्याबाई जो रानी रही हैं उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। और उस समय पे जो ये मंदिर बनवाया गया था, उस समय पे औरंगजेब ने फाइनल मतलब कि ये मंदिर जो था वो तोड़ा था। और उस समय पे जो मंदिर का मूल स्थान था उससे थोड़ा सा हट के जो है अहिल्याबाई ने, आप यूँ कहें कि आप रिस्क लेते हुए ये इस मंदिर का निर्माण करवाया। अहिल्याबाई माता का बहुत बड़ा आप यूँ कहें कि योगदान रहा है। बहुत सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार करवाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इस तरीके के कार्य के अंदर लगा दिया। और दूर दूर से लोग जो हैं यहाँ सोमनाथ मंदिर पे जो मेन मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए आते हैं, और अहिल्याबाई दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अहिल्याबाई मंदिर का जो निर्माण है वो नए मंदिर से पहले हुआ था। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे अब हम लोग हैं, यहाँ पर जो लोग अपना कोई भी किसी भी तरीके का उन्होंने अनुष्ठान करवाना होता है, तो वो ऊपर वाली जगह पे आके जो है अपना पाठ वगैरह या अनुष्ठान वगैरह या पूजा वगैरह जो है वो यहाँ पे करवाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सोमनाथ मंदिर का एक्चुअली में निर्माण कार्य या ये क्या क्या इसके पीछे की कहानी रही, कितनी बार ये टूटा, कितनी बार ये बना, ये एक बहुत बड़े इतिहास को अपने अंदर संजोए हुए है। आप यूँ कहें कि 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग ही बोला जाता है। जो ये स्वरूप आप देख रहे हैं मंदिर का, ये नया मंदिर है, मतलब इसे नया मंदिर बोलते हैं, सोमनाथ मंदिर बोला जाता है। इसके पीछे आप यूँ कहें कि इसका जो पहला जो निर्माण हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था, और इसे बहुत बार मुग़लों के आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, बहुत बार टूटा, बहुत बार बना ये मंदिर। और इसके बाद जो है वो फाइनली ये मंदिर का निर्माण जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया।
दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद दोपहर का समय हो गया, तो हम लोग अभी जा रहे हैं निःशुल्क प्रसाद वितरण वाली जगह पे, आप यूँ कहें कि भंडारे की तरफ हम जा रहे हैं। अभी भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो वो अगले मंदिर के दर्शन करने के लिए चलेंगे। और भाई भंडारे में जाने से पहले आपको जो है वो यहाँ से कूपन लेना पड़ेगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेज नहीं है। उसके बाद आप अपना इत्मीनान से बैठ के अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। खाना जो है वो थालियाँ आपको दी जाती हैं। उसके बाद एक तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि बफे सिस्टम है, आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही भोजन जो अपनी थाली के अंदर डलवाएँ। कुछ लोग जो है वो ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं, और कुछ लोग जो अगले हॉल में जो है वो नीचे बैठ के जो है वो अपना प्रसाद जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। तो भाई भंडारे से प्रसाद हम लोगों को मिल चुका है। अपनी थाली के अंदर चावल आ चुके हैं, रोटी, हलवा, अचार, 2 तरीके की सब्जियां, कड़ी। तो बैठ के भोजन का आनंद लेते हैं। और लकीली यूँ कहें कि कुर्सी भी मिल गई भाई हमें ना। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। सबसे मुख्य जो कथा है वो ये है कि यहाँ पर भगवान सोम यानी कि चंद्रदेव ने यहाँ पे तपस्या की थी, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था। उनकी बहुत सारी रानियाँ थी, जिनमें से एक ही रानी के साथ अपना जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे, जिसकी वजह से उनको श्राप मिला था, आप यूँ कहें कि उनके ससुर जी के द्वारा। तो उस श्राप से मुक्ति के लिए सोमदेव ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या का काल जो था वो 1000 साल रहा था। और उसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए, और यहाँ पर चंद्रकुंड एक जगह है जहाँ पे बोला जाता है कि उन्होंने स्नान किया। उसके बाद जो है वो उन्हें उस श्राप से जो है वो मुक्ति मिली थी। ये वाली जो लाइन यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, ये इसके अंदर जो एंट्रेंस हैं लोगों की वो विदाउट फ़ोन, और आप यूँ कहें कि जूता चप्पल आप आगे उतार सकते हैं, बट फ़ोन वगैरह मोबाइल फ़ोन या जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं वो इसके आगे लेके जाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा दूसरी जो कथा है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव जो है वो स्वयं एक ज्योति के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे। और एक ये दूसरी कथा है। और उसके बाद इसका जो निर्माण है, जो मंदिर मैंने आपको दिखाया, इसका निर्माण कार्य जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया था। आज़ादी के बाद में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, और उन्होंने कहा था कि इस मंदिर के निर्माण के लिए जो है सरकार की तरफ से सहायता नहीं ली जाएगी जन सेवक, मतलब कि लोगों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इस मंदिर के निर्माण के अंदर खूब सारे, मतलब कि आप यूँ कहें कि डोनेशन दी थी, जिसकी वजह से मंदिर जो है वो दोबारा से खड़ा हो सका। इसके ऊपर जो बहुत सारे आक्रमणकारी थे जिन्होंने हमला किया, मोहम्मद गजनी था जिसने इसके ऊपर हमला किया था। और कहते हैं कि वो मतलब कि इतना सोना उस समय पे यहाँ इस मंदिर में था कि उसे बहुत सारे हाथियों की मदद से जो था वो सोना लाद के लेके जाना पड़ा। और फिर बार बार उसके बाद, क्योंकि सब मुग़लों को पता चला कि इस जगह से बहुत सारा सोना मतलब कि मिल सकता है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के डोनेट किया करते थे, तो उन्होंने बार बार हमला किया और बार बार इस मंदिर को लूटा गया और बार बार इसका निर्माण किया गया। और मंदिर का जो मूल स्थल था, वहाँ पर मंदिर के मूल स्थल को तोड़ के, मतलब कि शिवलिंग को नष्ट करके, उसके बाद यहाँ पे जो है कहते हैं कि एक मस्जिद की भी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है वो अहिल्याबाई ने जो साथ वाला जो मंदिर है जिसका निर्माण कार्य उन्होंने वहाँ पे किया था, जिसे अहिल्याबाई मंदिर के नाम से जो जाना जाता है। और मंदिर के साथ में ही बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। जिस मंदिर से निकलते समय ही जो आता है साथ में, वो आता है ओशियन व्यू, समुद्र दर्शन पथ। समुद्र दर्शन जाने के लिए आपको ये वाला रास्ता लेना पड़ता है, और इसका जो टिकट रहता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया कि 5 रुपये, 20 रुपये और 40 रुपये। समुद्र पथ पर आते ही आपको जो है वो बहुत सारी दुकानें जो है वो मिलेंगी। आप शॉपिंग करना चाहें शॉपिंग कर सकते हैं, नारियल पानी पीना चाहें नारियल पानी पी सकते हैं। तो यहाँ ये समुद्र पथ का एंट्रेंस है, और इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे सामने ही हनुमान जी जो है वो समुद्र की तरफ मुख करके खड़े हैं। और अगर आप मंदिर को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो समुद्र पथ वाला रास्ता जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस समय पे समुद्र पथ वाले रास्ते को यूज़ कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ये रास्ता है, इस पे आने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन इतनी गर्मी में मुझे जो समझ में आया, दूसरा क्या रह सकता है कि आप भाई साइकिल ले लो, 20 रुपये लेते हैं 1 घंटे की साइकिल के रेंट का। और यहीं पे मंदिर पे ही शाम को जो है 2 शो चलते हैं, लाइट एंड साउंड शो होते हैं यहाँ पे, और उसकी भी टिकट कोई महंगी नहीं है, सिर्फ 30 रुपये में आप लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और शो का टाइमिंग लगभग 25 से 30 मिनट का रहता है, और शो की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 900 लोगों की है। मतलब कि अगर आप वीकेंड वगैरह में आ रहे हैं तो भाई वही बात है कि टिकट जो रहती है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाती है। तो अगर आप लाइट एंड साउंड शो एंजॉय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पहले आएँ। ये पिछली तरफ आके बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो मंदिर का नज़ारा है ना, वो अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। और भारत का स्पिरिचुअल साइंस, सनातन का स्पिरिचुअल साइंस इतना एडवांस था उस समय पे। आप ये देखिएगा कि ये मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे के ऊपर बनाया गया, और इसके जस्ट बाद में जो लैंड आती है वो सिर्फ आप यूँ कहें कि अंटार्कटिका आता है। इसके बाद बीच में कोई भी लैंड नहीं आती, समुद्र है और सीधा अंटार्कटिका, या फिर इधर जो है ये मंदिर
इसके अलावा बीच में कुछ भी नहीं। दिन में 3 बार सोमनाथ मंदिर की पताका को बदला जाता है, और अभी ये जो पर्सन ऊपर चढ़ा हुआ है ये सोमनाथ मंदिर की जो पताका है उसको बदलेंगे, और ये दिन में 3 बार किया जाता है, और ऐसा सदियों सदी से चला आ रहा है। साइड से थोड़ी देर बैठ के आने के बाद हम लोग आ चुके हैं समुद्र के किनारे पे, और हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे इस एरिया को जो ये समुद्र है इसे तूफ़ानी समुद्र बोला जाता है। यहाँ पे भाई नहाने की मनाही है कि यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि आप मत नहाएं, पानी की लहरें जो है वो बहुत तेज़ हैं, और सामने हनुमान जी का स्वरूप है जिनका मुखमंडल जो है वो समुद्र की तरफ है, और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया। और अगर आप यहाँ पे राइड लेना चाहते हैं किसी तरीके की हॉर्स राइड या फिर कैमल राइड, बाबू घूम रहा है देखिए, तो कैमल राइड आप लेना चाहें तो आप यहाँ पे राइड ले सकते हैं। पर बेस्ट और टाइमिंग जो रह सकता है वो शाम के 5 बजे के बाद का जो है वो टाइमिंग बेस्ट रह सकता है, क्योंकि इस समय पे यहाँ पे तीखी धूप है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद सीधा सड़क आती है, और ये सड़क आपको लेके जाती है श्री राम मंदिर के लिए, और ये श्री राम मंदिर है, और ये इसका मुख्य द्वार बना हुआ है, और सामने जो है वो राम मंदिर है, और ध्वजा के ऊपर विराजे हुए हनुमान जी आपको लहराते हुए नजर आएंगे। जैसे ही आप मंदिर परिसर के अंदर एंटर करते हैं ना, तो एंटर करते आपके राइट हैंड साइड में एक पीपल के पेड़ के नीचे आपको जो है वो सूर्य भगवान की प्रतिमा रखी हुई दिखाई देगी। और ये प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं है भाई, ये प्रतिमा जो है वो 800 साल पुरानी है। मतलब आप ये देखें कि हाँ उस समय पे भी कितना, मतलब भारत का तो मूर्तिकार जो रहा है ना वो अपने आप में ही अतुलनीय रहा है, मतलब उसका कोई कंपटीशन नहीं है पुराने टाइम से ही। और मंदिर में भाई भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता का जो है वो बेहद सुंदर विग्रह रखा गया है, देखिए आप। और यहाँ पर जो है वो बहुत सारी किताबें, मतलब पुस्तिकाएँ रखी गई हैं, लोग अपने हाथ से जो है वो राम 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 जो है वो लिखते जाते हैं। पूरे मतलब मंदिर में गणेश भगवान की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जो अब से पहले मतलब इतना सारा कलेक्शन मैंने कहीं नहीं देखा जितना सारा इस मंदिर के अंदर है। और यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे बैठे राम 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 लिखते हैं। यहाँ आने के बाद एक चीज़ का और मुझे पता चला कि जो सोमनाथ मंदिर है उसके जो अध्यक्ष हैं, मतलब उनका जो ट्रस्ट होगा वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और उनके द्वारा जो ये सारी की सारी जो मैं आपको गणेश जी की स्वरूप दिखा रहा था, ये सब उनको किसी न किसी के द्वारा गिफ्ट दिए गए होंगे, और उन्होंने यहाँ मंदिर में इनको यहाँ पे दिया है। देखिए ये सारे के सारे गणेश भगवान के स्वरूप हैं अलग अलग, और ये उन्हें दिए गए होंगे और उन्होंने यहाँ पे मंदिर में इनको दे दिया। पैर की वजह से थक चुके थे, थोड़ी देर हम लोग यहीं पे सुस्ता लिए लेट गए थे यहाँ पर, और राम मंदिर के अंदर हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। और मंदिर के पीछे ही त्रिवेणी भी है, और मंदिर के पीछे ही भगवान परशुराम की तपोस्थली है, तो अब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। श्री राम मंदिर में से ही परशुराम तपोस्थली पे जाने का पीछे से रास्ता है, आप ये रास्ता लेते हुए तपोस्थली के लिए जा सकते हैं। और भाई श्री राम मंदिर में ही पीछे की तरफ भी जो है वो भंडारे की व्यवस्था है, मतलब अगर आप दोपहर के समय यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे निःशुल्क जो है वो भोजन कर सकते हैं। राम मंदिर से बाहर निकलने के बाद आपको सीधा जो रास्ता है वो त्रिवेणी संगम के लिए लेके जाता है, और वहीं पे गीता मंदिर भी है। और ये रास्ता जो है राइट में जो है शमशान घाट के लिए कटता है, और यहाँ पे भी एक मंदिर है जहाँ पे साधु वगैरह अपने लोग रह के तपस्या करते हैं। त्रिवेणी संगम से आने के बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है वो पिक कर ली है, और अब हम लोग जो है यहाँ पे मंदिर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक जगह पड़ती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, और उस जगह को जो है वो भालका तीर्थ बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ से भालका तीर्थ जा रहे हैं, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो भाई अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब यानी कि आप बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, तो पार्किंग एरिया में खाना वगैरह बनाने की मनाही है। यहाँ पे कम्युनिटी किचन दिया गया है, मतलब आप अपने साथ जो गैस चूल्हा वगैरह लेके आए तो आप यहाँ पे पका के अपने खाने को खा सकते हैं पार्किंग में कहीं पे भी साइड में बैठ के। और पार्किंग में ही यहाँ पे राइट साइड में जो है खाने की व्यवस्था भी है, मतलब एक तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ढाबा है जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। पार्किंग स्थल में 2 इस तरीके के बस शेल्टर आपको दिखाई दे जाएंगे जहाँ पे लिखा है फ्री बस सर्विस। इसका मतलब क्या है कि आप अगर सोमनाथ घूमना चाहते हैं और बिना आप खर्चे के घूमना चाहते हैं तो लोकल आप यहाँ पे फ्री गवर्नमेंट की जो बस सर्विस ले सकते हैं। और ये लगभग आधे घंटे का, मतलब आप यूँ कहें कि हर आधे घंटे के बाद जो है वो बस चलती रहती है। ये आपको जो भी यहाँ पे घूमने वाली जगह है वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएगी,
और जिसके लिए आप नॉर्मली अगर आप कोई ऑटो वगैरह करते तो 250 से 300 रुपये आपको उसका पे करना पड़ता है। यह सोमनाथ मंदिर, अहिल्या भाई मंदिर, इवन भालका तीर्थ जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, त्रिवेणी संगम, प्रभास पाटन, ये 5-6 जो मेन जगह है ना, वहाँ पे आपको लेके जाएंगी। और ऑटो वाला उन्हीं जगह पे आपको लेके जाने के 150 से 300 रुपये तक ले लेगा, आपके डिपेंड करता है कि आप कितने सवारी हैं। और सोमनाथ में भाई अलग अलग तरीके के साधनों से पहुंचा जा सकता है। सोमनाथ रेलवे स्टेशन पे अभी जो है वो काम जोरों शोरों से चल रहा है, इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं ये लोग पूरे। आप ये देखो कि यहाँ पे काम चल रहा है। और पूरे इंडिया से आपको कनेक्टेड ट्रेन जो है वो सोमनाथ के लिए मिल जाएंगी, सोमनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप बाय एयर आते हैं तो राजकोट का एयरपोर्ट है जो नियरेस्ट एयरपोर्ट आप लोगों के लिए रहेगा। और रेलवे स्टेशन से तो मुश्किल से आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे, और इतना ही टाइम जो आपको बस स्टॉप से जो है यहाँ मेन मंदिर तक पहुँचने के लिए लगेगा। भाई ये सड़क लेके हम लोग जा रहे हैं भालका तीर्थ, और भालका तीर्थ जाते समय रास्ते में जो है एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। मुझे लगा कि इसे शूट करके आप लोगों के साथ तो शेयर करना चाहिए। अब आप देखो कि ये सोमनाथ मंदिर, मतलब कि मंदिर से कुछ ही किलोमीटर के दूर के ऊपर ये किश्तियों का एक शहर है। एक्चुअली में जो ये है, यहाँ पे नीचे आपको गंदा, हमें तो जो है वो स्मेल भी आ रही है कि नीचे जो है वो गंदे नाले का टाइप का पानी भी आ रहा है। ये जो है आप ये कह सकते हैं कि होल्ट है बड़ी बड़ी किश्तियों को, जो मछुआरे यहाँ आसपास एरिया में रहते हैं मछलियाँ पकड़ने ये जाते होंगे, ये उनकी वो वाली किश्तियाँ हैं। और इसको सप्लाई जो है वो समुद्र से दी गई है, और बेसिकली ये इनका होल्ट है एक तरीके से। और देखो यहाँ पे ना पुराने नए अलग अलग तरीके के सारे जो है वो लकड़ी वाली किश्तियाँ जो है वो खड़ी हैं। और मतलब सभी उसके ऊपर अगर आप देखोगे ना तो ध्वजाएं लहरा रही हैं भाई ना, भगवान सोमनाथ के मंदिर से जो मिलती जुलती सी अलग अलग ध्वजाएं जो हैं वो यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो लहरा रही हैं भाई। रेगुलर चालू रहता है। तो मतलब जैसे आप और मैं फिशरमैन है, हाँ। तो आप और मैं किस डेट, मतलब आपका और टाइम मेरा टाइम अलग होगा, कुछ ऐसा होता है क्या? सारे एक टाइम पे निकल सकते हैं? इसमें क्या है कि छोटा बोट होता है वो सुबह जाता है शाम को आ जाता है, उसको लोकल बोट बोलते हैं। ओके। और जो लॉन्ग ट्रिप में जाता है वो सुबह आज निकल रहा है तो कोई 15 दिन करके आता है, कोई 20 दिन करके आता है, अच्छा। कोई 25 दिन करके आता है, लॉन्ग ट्रिप वाला। हाँ, वो एक मंथ करके आता है। और उस पे बोट पे कितने लोग होते हैं? इसमें मिनिमम 7 से लेके 10 आदमी लोग होता है। तो अपना खाना पीना साथ में लेके जाते हैं? हाँ, वो 300 यही कोई 1 दिन का सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, ओके, डिनर रात को, और पकड़ के 10 आदमी का 3 थाली होता है, वो हिसाब से 300 थाली हो जाता है 10 दिन का। 10 दिन का लेके जाते हैं? 900 थाली होता है पूरा, वो लेके जाते हैं? हाँ, राशन कब होता है, आइस भी बड़ा बड़ा टैंक लेके जाता है। अरे वाह, बाप रे। और तो समुद्र का वेदर, जैसे ये जो बोट्स रहती हैं तो झेल लेती हैं जब अगर वो कंडीशन ठीक नहीं हो? इसमें वो VHF होता है, वायरलेस होता है, सब कांटेक्ट करने के लिए तो इन्फॉर्म कर देते हैं? अगर इन्फॉर्म कुछ कर देते हैं, इधर से माहिती गवर्नमेंट तरफ से माहिती मिल जाता है। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण भाई सुयानी, मारुति मेरे को पेट नेम से वो पहचानते हैं। तो भाई मारुति भाई अपने को यहाँ पे मिल गए कोइंसिडेंटली, और इन्होंने पूरा किस्सा हमें बता दिया इन बोट्स के बारे में कि 12,000 बोट्स हैं। छोटी बोट सुबह जाती है, शाम को आती है, और बड़ी जो है वो 10-10, 12-12 दिन के लिए निकल जाती है अपना खाना पीना पैक करने के बाद। भाई हम लोग जस्ट पहुँच गए हैं भालका तीर्थ, और ये जस्ट आप मंदिर के ऊपर लहराती हुई पताका आपको नजर आ रही होगी। हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे पार्किंग लगाए, और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा विधान है। जो भी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, चाहे वो किसी भी योनि में जन्म ले, उसे एक ना एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। और ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था और उन्होंने अपने देह का त्याग किया था। और एक्चुअली में बाण को जो है वो भाल भी बोला जाता है, क्योंकि उसे उन्हें जो है वो एक शिकारी ने बाण मारा था, और इसी वजह से बाण जब उन्हें लगा था तो इसी वजह से इस जगह का नाम जो है वो भालका तीर्थ पड़ा। तो यहाँ पे जो भी लोग सोमनाथ घूमने के लिए आते हैं वो सभी लोग इस जगह पे ज़रूर घूमने के लिए पहुँचते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ठीक ठाक अच्छा खासा चारों तरफ जो है वो स्पेसियस जगह है, और मंदिर के अंदर जो है वो स्वरूप भी बनाया गया कि जहाँ पे मतलब कि एक स्वरूप दिखाया गया जहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो मतलब पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और विश्राम कर रहे थे, जहाँ आके उन्हें शिकारी का जो बाण जो था वो साथ में लगा था। और जस्ट राइट साइड में जो है वो भगवान शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे की गई है। और मंदिर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनों की व्यवस्था है। और जैसे ही शिकारी को ये पता चला ना उनका बाण जो है वो किसी मनुष्य के पैर में लगा और वो दिव्य पुरुष है, तो वो घबरा गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी
और उसके बाद जो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये जो कार्य हुआ ये मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ है। और इसके जो राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे जो है उसी वृक्ष का आप वंशज है, आप ये कह सकते हो उसी वृक्ष के वंशज है जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जो है वो आराम कर रहे थे। और ये वृक्ष जो है इसको संभाल के रखा गया, ये मंदिर की छत के ऊपर से भी दिखाई देता है। मंदिर परिसर में भगवान शिव के मंदिर के पीछे जो है एक तालाब भी है, पर यहाँ पे मुझे नहाने वगैरह की व्यवस्था कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि यहाँ पे कुछ लोग जो है कोई नहाने के लिए जा रहे हो। और उसके पीछे ही भगवान श्री राम का एक और मंदिर है जिसका रास्ता मंदिर परिसर से होते हुए भी जाता है और बाहर से भी आता है। तो भाई ये वही जगह है, आप यूँ कहें कि हाँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्वेच्छा से अपनी देह का त्याग किया था और सब चीज़ें आप यूँ कहें कि हाँ निर्धारित होती हैं, सृष्टि अपने हिसाब से चलती है। तो भाई भगवान सोमनाथ के मंदिर के और आसपास के मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं द्वारिकाधीश। और आज के व्लॉग को हम लोग फिर यहीं पे समाप्त करेंगे। और इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, सोमनाथ अगर आप आना चाहते हैं, हम लोग क्योंकि कल पहुँच गए थे, कल रात हमने लाइट एंड साउंड शो देख लिया था, मंदिर में भी कल रात को भी हमने दर्शन कर लिए थे। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो आप सोमनाथ के लिए अगर आप सेल्फ व्हीकल से आ रहे हैं तो आप एक दिन में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसपास के एरिया की कवर कर सकते हैं। पर आपको रात का लाइट एंड साउंड शो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस केस में आप एक दिन की जगह 2 दिन आप रुकने का प्रोग्राम करके आ सकते हैं। तो 1 से 2 दिन के प्रोग्राम के अंदर आप अपना पूरा सोमनाथ मंदिर का और आसपास का जो है सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रूम एकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ तो सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा भी जो है वो रूम प्रोवाइड किए जाते हैं, पर उसको आपको कम से कम 3 दिन पहले बुक करवाना पड़ेगा। हम लोगों ने जो होटल लिया था वो 900 रुपये में हमें मिल गया था, AC होटल था, एवरेज होटल था। तो आपको बहुत कम बजट के अंदर जो है वो होटल एकोमोडेशन वगैरह यहाँ पे मिल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं, बाय एयर भी यहाँ पे आ सकते हैं, बाय बस भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहीं से आप साथ के साथ जो है वो प्रोग्राम बना सकते हैं दीव जाने का, मतलब दमन एंड दीव बोला जाता है। तो दीव आप यहाँ से जा सकते हैं, जिसमें लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस यहाँ से रहता है। और यहीं से फिर यहाँ दर्शन करने के बाद लोग जो है वो द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने मनोन मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मनोन मैप को सब्सक्राइब कर लें। आपका ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। राम राम सभी को।